₹50 अतुल सुपुत्र विजयपाल सिंह यादव। ₹50 मिस्त्री सुमित सुपुत्र मिस्त्री वीर सिंह। ₹20 मनोज प्रधान जी दुबारी कला। ₹20 कन्हैया निवासी दुबारी कला। ₹20 सोमवीर यादव निवासी दुबारी कला। ये आप उसमें तीनों यार। ₹20 नीरज। ₹50 मुकेश निवासी मेड़ोली। ₹50 नरेश निवासी मेड़ोली। ₹10 बेजपाल सुपुत्र कुंवरपाल। ₹50 जयदेवी निवासी फैजपुर जो कि सुभाष की बुआ होती है। ₹50 रामवीर शर्मा जी निवासी पनहरा जिला अलीगढ़ जो कि ईश्वर दयाल शर्मा के बहनोई होते हैं। ये सभी दाता हमारे क्लब के कार्य से आज प्रसन्न होकर क्लब को दान स्वरूप प्रदान करते हैं। बार बार धन्यवाद। हेलो जाकर के सुग्रीव ने आवाज लगाई, अरे वाली चल मुझसे संग्राम कर। अरे वाली चल मुझसे संग्राम कर। सुन जबान क्रोध हाथ तुरंत हवा कहे का चरण नार समझावा। कांपते तहसे मेरे भू रसातल और गगन। दास दासों के मेरे यम वरुण अग्नि पवन। देवता गंधर्व दानव लब हिला सकते नहीं। इंद्र भानु चंद्रमा आंखें ला सकते नहीं। अरे बाली चल मुझसे संग्राम कर। घर में बैठा बातें ही बनाएगा या बाहर निकल के भी आएगा। स्वामी तारा ने पैर पकड़ लिए। सोने पते जिन्हें मिले सुग्रीवा ते दोनों बंधु तेज बल सीवा। हाँ देखिए हे स्वामी आप बार बार कहाँ के लिए जाना चाहते हैं? पहले मैं आपकी आरती उतार लूं, उसके बाद में आप चले जाना। तुम्ही मेरे मादी, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम्ही प्राण मेरे, तुम्ही आत्मा हो। बहुत रात
मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। हे स्वामी, आइए। तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुमसे कितनी प्रीत करती हूँ। कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि मैं सुबह से परेशान हूँ, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा प्रेम अधवर में ही टूट जाए। कि ना मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाले। और स्वामी मोहब्बत की बातें भुला तो ना पावे, ऐ मुस्तदामल बचा तो न लोगे। मुझे प्यार की जिंदगी हेलो परम आदरणीय बंधु हो, शक्ति स्वरूपा देवी हो, दूरांचल से आए मेरे सम्मानित भ्राता हो, प्यारे बच्चों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारी दो गाड़ी यहाँ पे, एक हमारी थी एक जीराज थी और दोनों के प्लग किसी ने निकाल ली। ये बात कहाँ तक बढ़िया है? आप सब लोगों के निगाह में बोलिए, ये बात अच्छा है ऐसा करना? अरे आखिर कौन है भैया अगर ऐसा किया है? तो ये राम दरबार है, भगवान राम का मंच है और यहाँ पर हमारे कलाकार हम सभी आए हुए हैं। आप सब लोगों की जैसा है वो प्रदर्शन आप लोगों को दिखा रहे हैं, इसका उल्टा परिणाम ये भुगतने को मिल रहा है। कहाँ तक सोचा जाए? जिस किसी बच्चे ने किसी ने नादानी की है, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि वो यहाँ ला करके हमें समझे बगैर किसी के पूछे एकांत में वो जमा कर दे। ऐसी गुस्ताखी करना कहीं तक उसके मुझे पड़ जाएगी। खूब समझ लेना इस बात को, अगर किसी ने भी किया हो। जबकि इस रामलीला की हमने हर साल की भांति इस पर भी एसडीएम कोर्ट से स्वीकृति ले ली है और हमारे पुलिस अधिकारी समय समय पर आकर के देखते भी हैं। क्या वो यही चाहते हैं कि हम जाकर के उनके खिलाफ रिपोर्ट करें? बहुत गलत बात है। अगर किसी ने ऐसा किया है, ये राम दरबार है, समझे, आगे गलत बात कहलवाने की या और कोई बात हो वो बात बढ़िया नहीं है। हम नहीं चाहते कि आप लोगों की शिकायत की जाए। किसी ने गलती कर दी हो वो
इस भगवान के दरबार में ऐसा न करे और ला करके उसे पुनः वापस कर दे। ध्यान दें। और भैया आप सब लोगों की और भी गाड़ियां हों, अपनी अपनी गाड़ी का ध्यान आप लोग अवश्य करेंगे। कितने अफसोस की बात है, राम दरबार में ऐसा हो रहा है, बताइए। प्यारे भाइयों, हमारे पिता तुल्य परम आदरणीय गुरुजी रंगमंच के माध्यम से हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं। कुछ लोग उनका उपहास भी कर रहे हैं। मुझे पीछे से मेरे कान में आवाज आ रही है। यदि हम लोग रामलीला मंच प्रारंभ करने से पहले ये कहते हैं कि जो विघ्न करेंगे लीला में वो नर क्या कहलाएंगे? आवाज आनी चाहिए। जो विघ्न करेंगे लीला में वो नर निश्चर कहलाएंगे। तो प्यारे भाइयों, यदि निश्चर ना देखे हों तो देख लो, वो भगवान के कार्य में बाधा डालने वाले निश्चर अभी मौजूद हैं। 2 गाड़ियों में से प्लग खोले गए। निश्चरों की कमी नहीं है। वयोवृद्ध परम आदरणीय गुरुजी जिनको दिखाई नहीं देता, जिनका हम हाथ पकड़ के मंच पर लाते हैं, पिता समान है, हमारे गुरुदेव हैं, हमको शिक्षा दी है, हमको उंगली पकड़ के उन्होंने यहां तक शिक्षा दी, चढ़ाया है। आज उनका उपहास बनाने वाले लोग, जब डांसर नचते हैं मंच पर तो लोग उनकी वीडियो बनाते हैं। क्या वो आपकी मौसी और बहन नाच रही है, इसे बनाते हो? जब भगवान राम यहाँ आरती खुल रही है, पर्दा खुला है, तो लोग यहाँ से जाने लगते हैं। ये कलयुग का प्रताप नहीं देख रहे हैं आप? जब डांसर नचते हैं, छमाछम रिकॉर्डिंग चलती है, तो तमाम फोन नजर आते हैं मुझे। लेकिन आज किसका फोन नजर आ रहा है जो भगवान राम के पर्दे से वीडियो बना रहा हो? प्यारे भाइयों, ये कलयुग का प्रताप है। न मेरी गलती है न आपकी गलती है। समय आने पर जो हमारे बंधु बैठे हुए हैं, वो आने वाले समय पर इतने भी बंधु दिखाई नहीं देंगे। केवल प्रभुत्व किसका होगा? जो रंगशालाओं पर नाचते हैं उनका प्रभुत्व ज्यादा होगा। क्यों? क्यों? उनको देखने के लिए लोग गली गली घूमेंगे। आज जो दूध गली गली बिक रहा है, अमृत कहते हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा, अमृत है दूध। दूध को किसान बेचारा डेयरी पे लेके जाता है और दारू के लिए खुद खरीदने के लिए वहां जाना पड़ता है। इतिहास गवाह है, बिंदी 1 रुपए की आती है पर माथे पे सजाई जाती है। पायल हजारों रुपए की आती है पर पैनों में पहनी जाती है। उसका कृत्य मान रखता है कि नमक में आज तक कीड़े नहीं पड़े, अक्सर मिठाई में कीड़े पड़ जाते हैं। प्यारे भाइयों, धर्म कोई चीज होता है, धर्म के माध्यम से आज आदर्श रामलीला क्लब की हमारी माताएं बहनें जब से आती हैं तब से शांत मुद्रा में बैठती हैं। और हमारे भाइयों ने, इन्होंने कसम भगवान की खासी है कि हम खड़े ही रहेंगे गेट पर। इन्होंने कसम खाई है कि हम खड़े ही रहेंगे, हम बैठेंगे ही नहीं। बताइए हमारी कौन सी माताएं बहनें खड़ी हैं? बताइए। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। मुझे कहना पड़ता है, भगवान के नाटक में आप खड़े होकर इस तरह देख रहे हैं। भगवान की लीला को जो भी खड़े होकर देखते हैं वो निश्चर होते हैं। भगवान की लीला को पालती मार के हमारे पिता समान भाई बैठे हैं, इस तरह से देखना चाहिए। ये नौटंकी को ढोला थोड़े ही है, दीवारों पर बैठे हैं। ये क्या तरीका है? भगवान का मंचन नीचे से होना चाहिए। बस मेरे पिता समान मेरे वयोवृद्ध गुरुजी आप सामने हाथ जोड़ करके विनती कह रहे हैं, भैया मैं हाथ जोड़ता हूँ, मोटरसाइकिलों के पलक दे देना। हम उनका नाम उजागर नहीं करेंगे। आज वो चोर किसी तरह पकड़े भी जाते हैं, यदि मंच के माध्यम से उजागर उनका नाम कर दिया जाए तो उनकी कितनी तौहीन होगी। कितना अच्छा काम किया है कि काशीपुर की रामलीला में जब मोटरसाइकिल ने पलक खोल ली, कितनी शर्मनाक बात है। खैर कोई बात नहीं, जैसी करनी कर चलो, जग रोए और हम हंसें। ऐसी करनी हम करके जानी चाहिए, क्योंकि हम इससे जाएं तो हमको जग याद करे। हम ऐसी करनी क्यों करें कि संसार रोए और हम हंसें? एक हमारे हंसने से क्या होता है? बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जो करे वो अपने लिए, ना करे वो अपने लिए। एक बार प्रेम से भगवान का जयनाद कर दो, आत्मा खुश हो जाएंगी। बोलो श्याम रामचंद्र की।
अभी जनाब नहीं हुआ भाइयों। एक बार प्रेम से बोलो शंकर भगवान की। और इसी बीच ये 200 रुपए का पुरस्कार भैया धर्मेंद्र सिंह यादव जी, धर्मेंद्र कुमार यादव जी, जन सेवा केंद्र मेन रोड काशीपुर, सुपुत्र मास्टर लखपत सिंह यादव जी 200 रुपए का सम्मान हमारी कमेटी को देते हैं। इनका कहना है कि जन सेवा केंद्र पर 12 घंटे सेवा उपलब्ध रहती है इनकी। हर किसान भाई, हर माता बहने कोई भी फार्मरिस्टी के लिए निशुल्क मौका दे सकते हैं। कोई पैसा नहीं लेंगे, आपका काम निशुल्क करेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। मुझे प्यार की जिंदगी देने वाला कभी गम न देना, कभी गम न देना, खुशी देने वाले मुझे प्यार की जिंदगी देने ये 50 रुपए कौशल कुमार और प्रमोद कुमार जी, दोनों भैया जी हमारे सम्मानित बंधु। ये कहते हैं हम आपको दूध पीने के लिए, जो आपने मन से 2 बातें कही हमें प्यारी लगी, इस बात से खुश होकर के 50 नोट कमेटी के लिए देते हैं। आपको बार बार धन्यवाद। बोले शंकर भगवान की। जमाने में तुमसे नहीं कोई प्यारा, किताबी तुम्हारी, ये दिल भी तुम्हारा। अगर ना यकीन तो, अगर ना यकीन तो मुझे या तुम्हारे, मुझे प्यार की जिंदगी तारा रानी ए धरण कांपे गगन गरजे, दिशाओं से आंधियां आए, चारों तरफ से चिंगारती हुई चिंगारियां आए। ना रुकी है ए ना रुक सकती योद्धा की कभी ये तलवार, ना रुकी है ए ना रुक सकती कभी ये योद्धा की तलवार, जिसे कहते हैं अर्धाग्नि बहन नार योद्धा की। विश्व घबराता है मुझसे, किसका घबराती है तू? ए देख भय खाते हैं मेरा, फिर किसका भय खाती है? अरे बाली चल मुझसे संग्राम कर। चला जा, ना ज्यादा बकवास कर, मेरे मर्तबे को जरा तू पास कर। नहीं स्वामी, बड़े भाड़ में तू और तेरा मर्तबा हड्डियां सारी लूंगा चबा। स्वामी, बिल्कुल मरना ही चाहता है क्या? स्वामी क्या पता मेरी मौत आई है या तेरी मौत मुझे खींच लाई है। स्वामी वो तुम्हारे भाई हैं, तुम युद्ध करने मत जाओ। इस रण को जाओ पिया,
आज अचानक क्या कारण है मेरा दाया नीत भड़कता है। सुग्रीव, मैंने सुना है सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वो कालों के भी काल हैं, उन्हें काल भी नहीं जीत सकता, इसलिए आप युद्ध करने मत जाइए स्वामी। तारा तुम चुप रहो, ऐ ना हो दुख को प्राप्त, ऐ रण में 100 सुग्रीव हो तो भी करो हे तारा रानी, तुम कहिए स्वामी। ये तो एक सुग्रीव की बात है, अगर युद्ध भूमि में 1000 सुग्रीव क्यों ना हो तो भी मैं मौत के घाट उतार दूंगा। जाओ नहरों में आराम करो। ठीक है स्वामी। उठाकर फेंक दो, अगर सामने पहाड़ भी आ जाए, समुद्र ठोस को हो जाए, जो मेरा नाम सुन पाए गिरा डालो, अगर लोहे की दीवार हो आगे मिटा डालो, अगर मौत का आकार हो आगे। छोड़ दे बुलबुल, चमन में जाना छोड़ दे, छोड़ दे हिमालय पूर्व से पश्चिम जाना छोड़ दे। अरे बाली, मुमकिन नहीं कि आज ये सुग्रीव तुझे जिंदा छोड़ दे। बेसुमारों को तय खाक में मौत की गोद में लाखों को सुलाया मैंने, जिधर झुक पड़ा उधर खाक बनाकर छोड़ा, झुलस दिया फूंक दिया, झुलस दिया फूंक दिया, खाक बनाकर छोड़ा। तलवार तीर ले जाओ बखंजर बरसे, सारी दुनिया की बलाएं मेरे सर पे बरसे, खत्म हो जाए रंगो मुसीबत मुझ पे, कर छोड़ू तुझे चिंता तो न्यालत है मुझ पे। मैंने बहुत से खुसरों की इज्जत खाक में मिलाई है, मैं दुनिया का बहबाली हूँ जिससे कांपे पूरी खुदाई है। मेरे दिल में आता है तेरे दिल का तख्ता तोड़ दूं, एक ही लपड़ में तेरा मुंह इधर से इधर को मोड़ दूं। तीर तलवार ले जंबा खंजर मेरे सर पर बरसे, तीर तलवार ले जंबा खंजर मेरे सर पर बरसे, दुनिया की सारी आपने मेरे सर पर बरसे। चलता है जो धर्म पर होती उसकी जीत, अन्यायी की लाश पर अरे बाली कुत्ते आतेगी। छोड़ दे बुलबुल, चमन में चहचहाना छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे हिमालय बर्फ ढाना छोड़ दे, छोड़ दे सूरज पूरब
पश्चिम जाना छोड़ दे, लेकिन यह तो नामुमकिन है जो बाली तुझे आज जिंदा छोड़ दे। मिट गया वैभव का जादू, अब तो बस अंधेर है। पापी तेरे मरने में बस कुछ ही पलों की देर है। देखेंगे आज तुम्हें, चाल खेलेगा कौन, ठहरेगा रणभूमि में माई का लाल कौन। चला जा, ना ज्यादा बकवास कर, मेरे मर्तबे को जरा तू पास कर। अरे बाली, बात गई ना आई, मेरा हक मुझे दे दे, न कोई झगड़ा न कोई लड़ाई। अरे बाजी, आज तेरी अच्छी तरह हजामत बनाऊंगा। क्या पता मेरी हजामत बनाएगा या मैं तेरी मौत को पैगाम बुलाऊंगा। अच्छा, मुझे लगता है आज तेरी चांद खुला रही है। नहीं, तेरी मौत मुझे बुला रही है। आज तेरे सिर पर मेरी शमशीर उल्टी है। नहीं बाली, तेरी तकदीर ही उल्टी है। मुझे आया तू किस भरोसे नीचा दिखाने को। तू कर्महीन ललेचा है, इसलिए आया तशरीफ उठाने को। तो चल कर ले सकती। बस आ गई तेरी कमबख्ती। चल। हो रहा है दोनों भाइयों में। तो सुग्रीव बेकल होए भाया भाग गया सुग्रीव। देखिए प्यारे भाइयों, कितना अच्छा दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। दोनों माजाए भाइयों में कितनी तकरार दरार पड़ गई। बहुत अच्छी प्रीति थी। सुग्रीव भगवान को बताएगा कि नाथ बाल और मैं दो भाई प्रीत रही कुछ बर न जाए। बहुत प्रीति थी, लेकिन आज प्रीति कहाँ है? आज तो घमासान युद्ध हो रहा है। और यही मुटाव है जो आज संसार में भाई भाई से नहीं बोल रहा है। संसार में भाई भाई से तो बोल ही नहीं रहा है, गैरों से बोल रहा है। अरे मर जाए ऐसा भाई जो भाई को गैरों से पिटवावे। ये दृश्य से हमें शिक्षा मिलती है कि हमको भाई भाइयों में प्रेम से रहना चाहिए। जिस समय भगवान का राय तिलक हुआ था ना, तो दो ही लोग रो रहे थे, बाद बाकी सब हंस रहे थे। एक सुग्रीव, एक विभीषण। भगवान राम की नजर पड़ी तो उन्होंने पूछा, भाई आप क्यों रो रहे हैं? तो विभीषण बोले, प्रभु हम भी भाई हैं। सुग्रीव बोले, हम भी भाई हैं और तुम भी भाई हो। तुम चारों भाइयों में कितना प्रेम है। एक मोर पंख से हवा कर रहा है, एक पैर दबा रहा है।
भगवान राम सिंहासन में बैठे हैं, लक्ष्मण बराबर बैठे हैं, और हम वो भाई हैं जो अपने भाई को मरवा करके आपसे मिले। भगवान राम बड़े द्रवित हो गए थे, बोले सुग्रीव आज तो तुमने हमारे मुंह को बंद कर दिया। रामलीला देखने का यही प्रयोजन है भाइयों। रामलीला वर्ष में क्यों होती हैं? जिन भाइयों में दरार पड़ गई हो वो मिल जाए, जिनके घर में कूटनीति भाव हो वो सुधर जाए, जो व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गए हैं वो सही मार्ग पर आ जाए, इसलिए रामलीला को दर्शाया जाता है। लेकिन इसका परिणाम ये नहीं कि उल्टा असर आ जाए। इसी सीन को देख करके ये 20 रुपए अमरपाल उर्फ टीटू यादव, सुपुत्र स्वर्गीय भरत सिंह यादव जी, निवासी ग्राम काशीपुर। 100 रुपए अजय यादव, सुपुत्र गेंदलाल सिंह, आड़तिया साहब, किराना स्टोर मेन रोड काशीपुर। 100 रुपए ललित यादव, सुपुत्र श्री गेंदलाल आड़तिया साहब, ये दोनों भाई भाई होते हैं, किराना स्टोर मेन रोड काशीपुर। 50 रुपए श्रीपाल सिंह यादव जी उर्फ एसपी साहब, दिल्ली वाले एंड काशीपुर। सुपुत्र स्वर्गीय चौधरी किशोरी सिंह यादव जी पछाई पट्टी वाले एंड पंजाब वाले। क्लब के पात्रों के अभिनय से खुश होकर के, बाली और सुग्रीव के महासंग्राम से खुश होकर के ये सभी दानदाता कमेटी को दान करते हैं। आपके लिए बारंबार धन्यवाद। एक बार प्रेम से जनात करेंगे, बोलिए सियावर रामचंद्र की। भागा हुआ सुग्रीव श्री राम के पास पहुंचता है। हे भैया सुग्रीव, बाली को मारकर आराम कर रहे हो? मैं जो कहा रघुवीर जपाला, बंधु न हो तो मोर ये काला, अरे ना पायो तेरी यारी में बिहारी, ना पायो तेरी यारी में बिहारी मजा। हे प्रभु, कहिए। मैं आपकी इस नीति को समझ नहीं पाया भगवान। ये तो आपने मेरे साथ छल किया है भगवान। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मेरा भाई अति बलशाली है भगवान। आपने विश्वास दिलाकर और मुझे मरवाने के लिए भेज दिया। धन्य हो प्रभु, आपको धन्य हो। हे भगवान, अब मुझे काली गाय कर कर बकस दो। एक रूपम भ्राता दो ये प्रकार नहीं मारे ओहू। हे भैया सुग्रीव, तुम दोनों भाई। हे राम, कहिए। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मैंने मोल लिया। यमदूत है मेरे लिए बाल, बल उसने मेरा तोल लिया। प्रभु, कहिए। अफसोस अफसोस तुम्हारी कुब्बत पर, मेरे बाजू लड़ते ही रहे, तुम खड़े खड़े तकते ही रहे, मुझ में मुक्के पड़ते ही रहे। धन्य हो प्रभु, आपको धन्य हो। हे भैया सुग्रीव, तुम दोनों भाई एक ही रूप के थे, इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा दोनों का जोश निकलने दूं। आपस में भाई भाई हैं, यदि मिल जाए तो मिलने। इतने पर भी बार बार
हे भैया सुग्रीव, कहिए प्रभु। इतने पर भी बार बार धनुआ पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक शकल के थे, इससे कुछ धोखा खाता था। अच्छा यह हार पहन जाओ जिससे मुझको पहचान रहे, तुम पर कवच समान रहे और मुझे हार का ध्यान रहे। हे भगवान, कहिए भैया। हार तो मेरी पहले ही है प्रभु, अब क्या ये जीवन का हार, अब की बार विदा करने का हार पहनाओगे भगवान? नहीं भैया, ये जीत का हार है। बोल भगवान रामचंद्र की। हे भैया, कहिए भगवान। अब आप जाकर उससे युद्ध करिए। प्रभु कहिए। दोबारा युद्ध के लिए जाना पड़ेगा भगवान? जी भगवान, मुझे यहीं पर रहने दो। मुझे नहीं चाहिए राज, मुझे नहीं चाहिए संपत्ति। प्रभु मैं ऐसे ही ठीक हूँ। नहीं भैया, आप निसंकोच होकर उससे युद्ध करने के लिए जाइए। ठीक है भगवान, भगवान के लिए दास का प्रणाम स्वीकार हो। आयुष्मान भव। बोल भगवान रामचंद्र की। मेरी कंठ सुमन की माला, मेरी कंठ सुमन की माला, पठवा पन कुलदेव साला। अरे बाली, चल मुझसे संग्राम कर। अरे बाली, चल मुझसे संग्राम कर। देखा तारा, हाँ स्वामी। आज तेरी बहन रूमा का विधवा होना निश्चित है। नहीं स्वामी, वो तुम्हारे भाई हैं, आप उनसे युद्ध मत करो, क्योंकि उनके साथ में तीनों लोगों के स्वामी मिले हुए हैं। आपकी विजय होनी मुश्किल है, इसलिए मैं आपसे मना करती हूँ कि आप युद्ध करने ना जाएं। वो कहीं मानो युद्ध में ना जाओ पिया जी, कहीं मानो नरड़ को, जाओ पिया जी कहीं मानो नरड़ को। सुग्रीव तो तुम्हारे माँ के जाए हैं और घर के वो ही उजाड़े हैं। सुग्रीव तो ये तुम्हारे माँ के जाए हैं और घर के ये उजाले हैं। अपने भाई से बैर न बनाओ पिया जी, कहीं मानो नरड़ को, जाओ पिया जी कहीं मानो नरड़ को। स्वामी मान जाइए आप। हे तारा, हाँ स्वामी। अरे तुम इतनी कब से भीरू हो गई हो? अगर वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, अगर वो मुझे मार भी देंगे तो कदाचित मैं सनात हो जाऊंगा।
मान जाइए स्वामी। हे तारा रानी, कहिए स्वामी। घबराओ मत। हे तारा, तुम चुप रहो, ना हो दुख को प्राप्त। ऐ रण में 100 सुग्रीव हो तो भी कराओ संभव। ठीक है स्वामी, अगर आप नहीं मानते तो आप चाहिए। और समझा लो, मान जाए तो। हे तारा रानी, आप आराम करो, ठीक। मैं युद्ध को जाता हूँ। अरे बाली, चल मुझसे संग्राम कर। रे सौदाई, पहले तो भागकर जान बचाई और फिर आ गया सौदाई। नहीं, मैं नहीं आया, तेरी मौत मुझे खींच लाई। अब घर में ही बैठे बातें बनाएगा या बाहर निकल के भी आएगा? ए कायर, तू भूल गया पिछली जब मैंने तोड़ बदन तेरा डालो, राज्य छीन और पत्नी छीनी, पंपापुर से मार निकालो। कहूँ जगह मिली ना तो रुच से मुख पे करो गुजारो। अब तो शर्म ना आई, द्वारे पे मेरे आए पुकारो। मूर्ख सुग्रीव मरना ही चाहता है क्या? सर नखम होगा कभी? हर जफा के सामने खोल कर सीना बढ़ाऊं, हर भला के सामने। बाली, हम और तुम दोनों मर मिटेंगे अपनी अपनी राह में। देख, तू खुदी के सामने तो मैं खुदा के सामने। साहब, ये 100 रुपए श्रीमान योगेश कुमार यादव, निवासी ग्राम रसूलपुर बहट, जो कि नानक यादव उर्फ मल्लू यादव के बहनोई साहब हैं। और ये 100 रुपए श्रीमान अजय कुमार यादव, सुपुत्र श्रीमान गेंदरलाल आड़तिया साहब, खल भंडार मेन रोड काशीपुर। और ये 300 रुपए श्रीमान ललित यादव, सुपुत्र श्रीमान गेंदरलाल आड़तिया साहब, किराना स्टोर मेन रोड काशीपुर, जिसमें से 50 रुपए महाबली बाली और 50 रुपए उन्हीं के समान परमवीर सुग्रीव के लिए स्पेशल दान जरूर भेंट करते हैं। इन सभी महान आत्माओं के लिए हृदय से कोटान कोट धन्यवाद। ए सुग्रीव, क्या तू वाकिफ नहीं है मेरी इस मुंजली तलवार से? मिटा डाला ए दुश्मन को एक ही बार से। कर मेरी मुश्तिक पड़ जाए, अरे बाली, कर मेरी मुश्तिक पड़ जाए, पाताल में पृथ्वी घुस जाए, जो साहब मेरी मुश्तिक में जमीन से जड़ निकल आए। चल चल।
यही हारा भैमान मारा बाली राम कबह दे माज सरदार दगा दगा धोखा धोखा यह किसका तीर करारा है पेड़ों के पीछे छुप करके मुझ वीर को किसने मारा है छतरी का कर्ज उठता है छतरी का धनुआ उड़ता है निस्सार काम के लिए नहीं जब तक खलदल संगार न हो विश्राम राम के लिए नहीं जग तारण सुखदायक अरे तुम ही हो राम मैं भी सुनता रहा बरसों से यह नाम राम कहिए प्रणाम धर्म है तू अवतरे गोसाई मारे हो मोए व्याध की नाई सुग्रीव के संरक्षक होकर तुमने ही उसे उबारा है पेड़ों के पीछे छुप करके क्या तुम्ही ने मुझको मारा है सचमुच है मेरा भाग्य बड़ा जो मेरे सम्मुख प्रभु आए सुग्रीव के कारण मैंने ही समदर्शी के दर्शन पाए श्री मुख ने जो कुछ वचन कहे वो सच्चे बड़े असर के हैं अब मेरे भी कुछ शब्द सुनो जो टूटे हुए जिगर के हैं बैरी का छल से वध करना यह सूर वीर का कर्म नहीं छुप कर जो मेरा प्राण लिया यह रघुवंशी का धर्म नहीं तूने जो वर ऐसा मांगा था जो तेरे सन्मुख आएगा उसके शरीर का आधा बल तेरे शरीर में जाएगा वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा ना स्वभाव हमारा है बस इन्हीं कारणों से हमने यह बाण आड़ से मारा है मैं मेरी सुगरीब प्यारा कारण कवन नाथ मोहे मारा हे प्रभु कहिए मैं क्या आपका दुश्मन हूँ और मेरा छोटा भाई सुग्रीव आपका प्यारा है मुझे किस दोष से आपने मारा है सुग्रीव हमारा भाई है और भाई भाई हैं हम दोनों समदर्शी की तो नजरों में चाहिए एक ही सम दोनों सुग्रीव मित्र और पाल शत्रु एक ऐसा न्याय विलक्षण है रघुकुल के नायक उत्तर दें वध करने का क्या कारण है अनुजवधु भगनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समाचारी अरे मूर्ख सुन छोटे भाई बहन बेटे की बहू ये चारों पुत्री समान हैं इन्हें कुदृष्ट बिलो के जोई ताए बधे कछु पापन होई अरे मूर्ख इन्हें कोई खोटी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता कन्या भगनी सुत की पत्नी
या छोटे भाई की नारी इन्हें कुदृष्ट विलोकता है। वह वध के योग्य दुराचारी जो मेरी बिछड़ी सीता का मुझसे प्रण करे मिलाने का, मैं उसे कुछ सहारा ना दूं उसकी तकलीफ मिटाने का। सुग्रीव मित्र का तो तुमने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके कारण पृथ्वी पर से एक भारी बोझ हटाया है। पर तुम्हें देखना है सीता से सुग्रीव कब तक मिलाता है। यह ध्यान रहे दौलत पाकर सज्जन दुर्जन बन जाता है। सुग्रीव का बल और आशा क्या जो सीता सुध का काम करे। गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो नाहर से संग्राम करे। मैं खूब जानता हूँ उसको, मैं खूब जानता हूँ उसको जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुच्छ अनाड़ी को 6 मास कांख में रखा है। अच्छा अब बीत गई सो बीत गई, अब पकने से क्या होता है। अब तो यह प्राण नेत्र में और नेत्र सदा को सोता है। अचल करो तन राखो प्राण, बाल कहा सुन कृपा निधाना। अब तक ना जानते थे तू कैसा है, तू कितना है। अब इतनी बातें होने पर समझे हैं तुझको कितना है। जो कुछ इच्छा हो मांग बाल, बतला तुझको क्या वर दूं। यदि मरना नहीं चाहता है तो तुझे अभी जिंदा कर दूं। हे प्रभु कहिए। नहीं, हर समझदार इस दुनिया में हर चंद्र ध्यान में लाता है, लेकिन मरने के वक्त मुख से राम ना आता है। वह राम सामने है मेरे, ऐसा तो खुद किस्मत हो मैं। अब महाराज क्या कहते हैं, जी कर कुछ और करो क्या मैं। वर देने को खुद कहते हैं तो अच्छा है कुछ ले लो मैं। अनुराग तुम्ही से हो मेरा, जिस जगह कर्मवश जन्मों में। इस अपने अंगद बालक का यह हाथ हाथ में लो भगवान। अब ज्यादा बोला जाता नहीं, सेवक को आज्ञा दो भगवान। हे प्रभु मेरा इस शरीर में से ये बाण निकाल लो और आप मेरे समक्ष आ जाओ। भगवान प्रणाम। हे भैया सुग्रीव। ता सुग्रीव सुदीना मृत करम सब देवत कीना। हे भैया सुग्रीव कहिए। अब आप अपने भाई की मृतक क्रिया करो। पहले रोने वाली अरे तारा मर गया खसम तुम्हारा। हाय स्वामी तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मेरे स्वामी सर के ताज अखिया खोलो तो सही। हाय स्वामी खोलो तो सही, अखिया खोलो तो सही। मेरे स्वामी सर के ताज अखिया खोलो तो सही।
राजा के बल से कांपते धरती और आकाश, आज कैसे लेटे जमीन पर मेरे अंगद के की अखियां खोलो तो सही, मुख से बोलो तो सही, मेरे स्वामी सर के ताज, मुख से बोलो तो हाय स्वामी। एरी अरे तारा, हाँ अरे बाली मर गए। अरे राजा, तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, बुग्गी कैसे वैसे थे, बड़ी सभा में बैठ के हुक्का पीते आप, आज कैसे मर गए तुम मास्टर लाखन सिंह के बाप। अरे राजा, श्रीपाल की खीर खा के जाइयो, रोबो राणो हाय हाय, रोबो राणो हाय हाय, अरे चिड़िया फूटी हाय हाय, बाली मर गए हाय हाय, रोबो राणो हाय हाय, बाली मर गए हाय हाय। ए तारा, हाँ ला मेरे रुलाई के पैसे दे, मैं तो नोटों पे रो। एरी, कोई रुवाई के पैसे मांगता, साथ तेरे मर जाने तो मैं रो आऊंगी। 8-7 मेरे क्यों मरेंगे? तेरी, मरेंगे, अरे तेरे ही मरेंगे, तेरे ही मरेंगे, तेरे ही मरेंगे। हे स्वामी, हे तारा, अब आप प्रभु क्यों रोदन करती हो? छत जल पाव गगन सबीरा, पंच तत्व ये रचा शरीरा। और हे तारा, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। अब आप अपने महलों में जाओ और आराम करो। ठीक है प्रभु। प्रभु सुग्रीव दीना मृत करम सब देवत कीना। हे भैया सुग्रीव, अब तुम अपने भाई की मृतक क्रिया करो। जो आ गया प्रभु। प्रभु अनुजय बोले सब भाई। आदरणीय बंधुओं, ये 50 रुपये तिलोकी सिंह पछाई पट्टी, 50 रुपये योगेश निवासी बेट रसूलपुर, 10 रुपए धर्मेंद्र सुपुत्र रुकुम सिंह, 10 रुपए रोहतास सुपुत्र पान सिंह, 20 रुपए परी कुमारी सुपुत्री अमरजीत, 20 रुपए दक्ष कुमारी सुपुत्री पंकज, 20 रुपए अमरपाल उर्फ टीटू यादव सुपुत्र स्वर्गीय भारत सिंह, 50 रुपये चंद्रपाल सुपुत्र श्यामपाल सिंह, 50 रुपये इंद्रपाल निवासी खड़ुए,